कुलसियों की कलीसिया के नाम, इसका तीसरा बाब और इसकी 13वीं आयत कलाम मुकद्दस में से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के कलाम मुकद्दस में से पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत कुलसियों के नाम, तीसरा बाब और इसकी 13वीं आयत। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। जैसा खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किए जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल यहाँ पर कुलसियों की कलीसिया को शिकायत और माफी की बाबत तालीम देते हुए नजर आ रहा है। आज के दौर में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको किसी ना किसी से कोई शिकायत ना हो। इस दुनिया में जो शख्स बसता है उसको किसी ना किसी से किसी ना किसी तरह की शिकायत है। किसी को अपनी बीवी से शिकायत है कि मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती, मेरी फर्मा बरदारी नहीं करती, मेरे लिए जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होती हैं टाइम से पहले मुझे खाना नहीं देती, मेरे कपड़े नहीं धोती। किसी को अपने बच्चों से शिकायत है कि मेरे बच्चे मेरी ताबेदारी नहीं करते, फर्मा बरदारी नहीं करते, मेरी बात नहीं मानते, मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते। किसी को अपने बहन से, अपने भाई से शिकायत है। किसी को किसी ना किसी से, मेरे अजीजों, आज के दौर में शिकायत है। हम इस चीज को देखते हैं, कंप्लेन की सूरत में हमने इस चीज को देखा है कि शिकायत जो है वो क्या करती है, अगले शख्स को जिससे शिकायत होती है उस पर इस चीज को जाहिर करती है कि हम क्या हैं, आपसे खफा हैं, हम क्या हैं, आपसे नाराज हैं। लेकिन हम खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी की बाबत देखें, खुदावन यीशु मसीह की लाइफस्टाइल की बाबत देखें, जो मेरा और आपका रोल मॉडल है, जो मेरी और आपकी नजात है, जो मेरी और आपकी जिंदगी है, जिसने हमें मौत से निकाला, जिंदगी दी, जिसने हमें नजात दी, जो मेरी और आपकी खातिर इस दुनिया में आया ताकि हम उसके वसीला से नजात पाएं, जिसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, जिसके खून बहाने से हमें नजात मिली, हमें बरकत मिली है, हमें रिहाई मिली, हमें आज़ादी मिली। अगर उसकी जिंदगी की ऊपर हम गौर करें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है। वैसा ही मिजाज जैसा किसका है जी? यीशु मसीह का है। और मसीह की जिंदगी क्या थी? बर्दाश्त से भरी हुई थी, मोहब्बत से भरी हुई थी, तरस से भरी हुई थी। लिखा है कलाम मुकद्दस में कि वो गाली खाकर किसी को गाली नहीं देता था। अगर आज हमें कोई गाली दे या आज हमें कोई बुरा भला कहे तो हम एक की बजाय उसको 10 गालियां देंगे। हम उसके लिए इतना बुरा भला बोलेंगे, हम उसके लिए ऐसी बुरी बुरी बातें करेंगे जब तक हम समझे ना कि हमने इसके साथ ठीक बर्ताव किया है। लेकिन यीशु नासरी की जिंदगी की बाबत देखें तो लिखा है कि वो गाली खा कर किसी को गाली नहीं देता था, बल्कि हर एक चीज को क्या करता था? बर्दाश्त करता था। हर एक चीज पर क्या करता था? कॉम्प्रोमाइज करता था। लेकिन अफसोस के साथ आज के लोग जो हैं वो किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करते। उनके अंदर बर्दाश्त का मादा जो है वो खत्म हो गया है। वो जब तक किसी को सजा ना दें, जो गलती किसी ने की है, जो गाली की सूरत में या शिकायत की सूरत में या किसी और सूरत में, जब तक वो उसे 10-12 गालियां ना दें या उसे ना मारें या उसके खिलाफ बुरा भला ना कहें, वो आराम से नहीं बैठते। दूसरे मायनों में उनके दिल में ठंडक नहीं पड़ती। उनके दिल के अंदर क्या है? वही चीजें चलती रहती हैं, वही बातें कि मैं कब इसे क्या करूं, इसे जलील करूं, मुझे कब मौका मिले कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन क्या है इसके ऊपर निकालूं, गाली की सूरत में, मार की सूरत में और बुरी बातों की सूरत में। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें इसके बिल्कुल ऑपोजिट तालीम देता है
کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو برداشت کرنا ہے، جس طرح میرے اور آپ کے یسوع ناصری نے کی، جب انہیں گالیاں دی جاتی تھی، جب انہیں برا بلا کہا جاتا تھا، جب انہیں ان پر لعن طعن کیا جاتا تھا، جب انہیں مارا جاتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہر ایک چیز کی برداشت کرتے تھے اور اپنے ہر ایک فیصلے کو اپنے خدا باپ کے سامنے رکھتے تھے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کیا ہے؟ انصاف کرنے والا خدا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے فیصلوں کو خدا کی حضوری میں رکھیں گے، جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے خلاف برے منصوبے باندھتے ہیں، آپ کی پیچھے باتیں کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں، اور خود سے ان سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں میرے عزیزو، بلکہ خدا کے آگے ان ساری باتوں کو رکھیں، ان کے لیے برکت کو چاہیں، برداشت کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ خدا خود آپ کا کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جو تم پر لعنت کرتے ہیں، جو تمہیں برا بلا کہتے، ان پر لعنت نہ کرو، بلکہ ان کے لیے کیا چاہو؟ برکت چاہو، ان کے لیے دعا کرو۔ جب ہم دعا کریں گے ایسی زندگیوں کے لیے برداشت کے ساتھ، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کی حضوری میں خدا ان کو آپ کے لیے بدل دے گا، خدا ان کو آپ کے لیے تبدیل کر دے گا۔ جہاں وہ گالیاں نکالتے تھے، اب ان کے منہ سے کیا ہے؟ آپ کے لیے تعریف نکلے گی، کیونکہ آپ نے اپنے فیصلوں کو، اپنی جنگ کو جو آپ خود لڑنا چاہتے، آپ نے یہوہ پاک خدا کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ اور جب ہم یہوہ پاک خدا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تو وہ بخوبی ہماری جنگوں کو لڑتا اور ہمیں فتح سے بڑھ کر کیا دیتا ہے؟ غلبہ دیتا ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسے میرے اور آپ کے مسیح یسوع کا ہے، اور جیسے اس کا تھا، اور ان کی تعلیم یہی تھی کہ کیا کرو؟ برداشت کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے پر کیا کرو؟ رحم کرو، ایک دوسرے پر کیا کرو؟ ترس کھاؤ۔ یہ ہے کلام مقدس کی تعلیم، یہ ہے میرے اور آپ کے یسوع ناصری کی تعلیم، جس نے کہا کہ اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اگر ہمیں کچھ ستانے کی کوشش کرتا ہے، جب ہم اسے دیکھ لیتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے اتنا ستاتے ہیں، ہم اسے اتنا ستاتے ہیں جب تک وہ تنگ ہو کے اس جگہ سے نہ بھاگ جائے۔ ہمارے دل میں ٹھنڈک نہیں پڑتی، ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہمیں سکون نہیں ملتا کہ اس نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم نے کسی کی شکایت نہیں کرنی، ہم نے کسی کے لیے برے منصوبے نہیں باندھنے، بلکہ ہم نے خدا کے کلام کے مطابق انہیں کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ انہیں کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے، جیسے خداوند نے میرے اور آپ کے قصور معاف کیے، جس طرح خداوند یسوع ناصری نے مجھے اور آپ کو کیا کیا؟ معاف کیا۔ اور آج کے دور میں معاف کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ کسی کی غلطی کو معاف کرنا، کسی کی غلطی کو درگزر کرنا، یہ بہت ہی مشکل چیز ہے۔ گھرانوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں، میاں بیوی میں، بچوں میں کوئی تکرار، کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، تو ساری زندگی کیا ہے؟ ہم لوگ معاف نہیں کرتے۔ ہم ساری زندگی، میں نے دیکھا ہے اکثر و بیشتر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کئی سالوں تک کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کے سامنے نہیں آتے، کہیں ہمیں انہیں معاف نہ کرنا پڑ جائے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگلے شخص کو دیکھتے ہیں آتے ہوئے، وہ گلی بدل لیتے ہیں، وہ رستہ بدل لیتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے؟ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمیں اس بہن کا، اس بھائی کا، ہوتے اپنے ہی بہن بھائی ہیں، ہوتے اپنے ہی خاندان کے لوگ ہیں، ہوتے اپنے ہی ہیں، لیکن ان کا سامنا کرنے سے کیا ہے؟ کتراتے ہیں، تاکہ کیا ہے؟ ہمیں ان سے بات نہ کرنی پڑ جائے، تاکہ ہمیں کیا ہے؟ انہیں معاف نہ کرنا پڑ جائے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا رستہ، اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، جو کوئی معاف کرتا ہے، وہ خدا اس سے کیا کرتا ہے؟ اس معافی کے بس برکت دیتا ہے، کیونکہ جس طرح ہمیں خدا نے معاف کیا، جس طرح ہمارے قصور خداوند یسوع مسیح نے معاف کیے، ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کے قصور معاف کرنے ہیں۔ لکھا ہے کہ جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے، ویسے ہی تم بھی کیا کرو؟ ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔
एक दूसरे को क्या करो, अजीज रखो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे को अपने से बेहतर जानो और एक दूसरे को क्या करो, लिफ्ट अप करो। पौलुस रसूल अपने खतूत में बड़ी ही खूबसूरती के साथ इन गहरी और बाबरकत बातों को लिखता है कि एक दूसरे के लिए दुआ करते हुए एक दूसरे को अपने से क्या करो, अच्छा जानो, उनके लिए क्या करो, खुदा की हजूरी में दुआएं इंतजाएं करो ताकि खुदा क्या करे, उन्हें उठाए। जो अपने ईमान से फिर गए हैं, जो गिर गए हैं, उन्हें उठाने का एक बड़ा ही जबरदस्त तरीका है कि उनके लिए दुआ की जाए ताकि खुदा क्या करे, उन्हें फिर से उठाए और अपने नाम के लिए अपने नाम और जलाल के लिए क्या करे, इस्तेमाल करे। खुदावन ने जिस तरह मेरे और आपके कसूर माफ किए हैं, हमने भी मेरे अजीजों एक दूसरे को माफ करना है, हमने बर्दाश्त करने हैं, हमने हर एक चीज को क्या करना है, बर्दाश्त करके आगे चलना है। अगर हम खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी के बाबत देखें, जो मेरा और आपका रोल मॉडल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने हर एक चीज को इस रोया जमीन पर कर कर प्रैक्टिकली तौर पर हमें दिखाया है। उन्होंने प्रैक्टिकल करके इस चीज को एग्जाम्पल के तौर पर हर एक चीज को हम पर क्या किया है, वाजिया किया है। अगर हम लूका की अंजील 23वां बाब पढ़ें, तो जब यीशु नासरी को सलीब पर लटकाया गया, जब यीशु नासरी को सलीब दे दी गई, तो पहला कलमा जो उनके मुंह से निकला था वो हम सब जानते हैं। गुजरे महीने हमने गुड फ्राइडे की बातों को अटेंड किया, इस कलाम को सुना, इस कलाम को हमने सुनाया, लेकिन सुनाने की हद तक हमने नहीं, सुनने की हद तक हमने नहीं, बल्कि हमने इस पर अमल करना है। और पहला कलमा जो यीशु नासरी के मुंह से निकला वो क्या था कि यीशु ने कहा कि ऐ बाप, इनको क्या कर, माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और उसी चीज को खुदा का बंदा पौलुस रसूल कुलसियों के नाम लिखता है कि एक दूसरे को क्या करो, माफ करो। मसीह यीशु ने सलीब पर जब वो कर्ब की दुख की हालत में थे, जब उनका बदन छलनी हुआ था, जब उनके बदन से खून रस रहा था, जब उनके हाथों और पांव में कोड़े लगाए हुए थे, तो वो इस उस मुश्किल और इस दुख में भी क्या कर रहे हैं, अपने बाप से यही दुआ कर रहे हैं कि अब बाप क्या कर, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये है खुदावन यीशु नासरी की मोहब्बत मेरे अजीजों, ये है उसकी मोहब्बत का स्टैंडर्ड कि जिन लोगों ने उन्हें मारा, जिन लोगों ने उन पर तशद्दुद किया, बुरे मंसूबे बांधे, अदालतों में घसीटा और उन पर हर तरह के जुल्म सितम किए गए, लिखा है कि उनके मुंह से कोई ऐसी बुरी बात ना निकली, कोई ऐसी बुरी बात गाली या बददुआ की सूरत में नहीं निकली, बल्कि वो सलीब पर इस बात को कह रहे हैं कि ऐ बाप, इनको क्या कर, माफ कर। और सलीब पर जाने से पहले अगर इसकी 31वीं आयत पढ़ें, तो ये सारी चीजें हमारे साथ भी होनी है। जो मैं वर्ष आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, गौर से सुने, क्योंकि जब मसीह यीशु ने उनसे कहा, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो तुम सूखों के साथ क्या कुछ ऐसा ना किया जाएगा। जब हरे दरख्त के साथ खुदावन यीशु मसीह, जिसकी बाबत हम जानते हैं, जिसको हम अपना शख्सी निजात देहिंदा कबूल करते, जिस पर हम ईमान लाते हैं, वो इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं कि जब मुझ हरे भरे दरख्त के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो तुम्हारे साथ क्यों ना होगा, क्योंकि जो मुझे मानता है, जो मेरे कलाम पर अमल करता है, वो सारी मुसीबतें, वो सारी परेशानियां, वो सारे दुख उस पर आएंगे जो मैंने क्या है, सहे हैं, जिनकी बर्दाश्त मैंने की है, जिन बातों को लेकर मैंने बाप के प्लान को, नजात के प्लान को पूरा किया है, वो ऐसे नहीं हुआ। मैंने उनके लिए क्या की है, हर चीज की बर्दाश्त की, और यही काम मेरे अजीजों मुझे और आपको भी करना है। हमने अपने बहन भाइयों की बर्दाश्त करनी है, हमने अपने रिश्तेदारों की, अपने करीबी करीबी लोग, जो हमारे करीब लोग रहते हैं, जो हमारी जॉब पर हैं, हमने उन सब की बातों को, अगर वो हमारे साथ कर भी देते हैं, तो हमने क्या करना है, उनकी बर्दाश्त करनी है और उनके लिए क्या करनी है, दुआ करनी है।
उनके लिए खुदा की हजूरी में हमने शिफायत करने, जिस तरह खुदावन यीशु मसीह यहाँ शिफायत कर रहा है कि अब आप इनको क्या कर, माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और माफ करना, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के दौर में बहुत ही मुश्किल काम हो चुका है, बहुत ही मुश्किल काम। लोग माफ नहीं करते, पूरी पूरी जिंदगी बात नहीं एक दूसरे से करते, कई कई सालों तक क्या है एक दूसरे को बुलाना पसंद नहीं करते, कई कई साल क्या है एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने क्या करना है, एक दूसरे के कसूर माफ करने, जिस तरह यीशु नासरी ने मेरे और आपके कसूर माफ किए। जब हम ऐसा करेंगे, इस कलाम पर अमल करेंगे, तो आप देखेंगे कि खुदा इसके वसीला से आपको कितनी बरकत देगा। खुदा इसके वसीला से आपको और आपके घराने को कितना सर बुलंद करेगा, क्योंकि ये बातें, कलाम की बातें, जो इस पर अमल करता है, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि वो भलाई को देखेगा। वो क्या करेगा? भलाई को देखेगा। और ये वो किताब है जो मेरे और आपके लिए भलाई को और मेरे और आपके लिए बरकत को लेकर आती। हमने हर हाल में पहली चीज जो करनी है, वो एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है। और दूसरी चीज हमने क्या करनी है? एक दूसरे को माफ करना है, क्योंकि मसीही तालीम, खुदावन यीशु मसीह की तालीम यही है कि एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे से मेल मिलाप रखो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को लिफ्ट अप करो। अगर कोई अपने ईमान से गिर गया है तो उसके लिए क्या करो? दुआ करो, ताकि खुदा उसे फिर उठाए, फिर खुदा उसे ब्लेस करे, फिर खुदा उसे अपने कलाम के लिए और अपने नाम के लिए इस्तेमाल करें। आए आज इस कलाम पर गौर खोस करें, आए आज खुदा के इस कलाम पर गौर खोस करें, इस कलाम पर खुदा की हजूरी में अमल करने वाले बने मेरे अजीजों। जब हम अमल करने वाले बनेंगे तो हम खुदा के जलाल और खुदा की बरकतों को और खुदा की कुदरत को अपने दरमियान देखेंगे। खुदा ने इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।